हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असी जिहड़ा है 7th क्लास का सैकेंड चैप्टर फ्रैक्शंस दी एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करांगे। देखो साडी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम कहंदे फाइंड अपन फर्स्ट पार्ट देता 1/4 ऑफ 1/4 मीनस की करना है ऑफ दे विच अपन ये वाली सारी फ्रैक्शंस देतियां। ऑफ दा मतलब असी 1/4 नूं ये सारी वाली फ्रैक्शंस नाल मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, हुण देखो किवें करांगे। 1/4 फर्स्ट पार्ट है जिहड़ा ए साडा 1/4 मल्टीप्लाई किहदे नाल करना सी इहनूं 1/4 नाल। देखो की रिजल्ट आऊगा। आपां की करांगे प्रोडक्ट रूल जिहड़ा हैगा साडा असीं की करना हुंदा न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई एंड डिनोमीनेटर नाल डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करांगे 4 मल्टीप्लाई 4 करांगे। रिजल्ट की आजूगा 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई कीती 1 एंड 4 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे की आ गया 16 साडा की है रिजल्ट। ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ B ਪਾਰਟ ਹੈ B ਪਾਰਟ 1/4 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ 3/5 ਨਾਲ 3/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਐਂਡ 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। सारे पार्ट्स जो भी है इन्हों के 1/4 सारे नंबर्स नाल जिहड़ियां साडीआं फ्रैक्शंस दित्तियां होईयां उन्हां नाल मल्टीप्लाई करांगे 1/4 हुण असीं करांगे सी पार्ट दे विच 4/3 नाल। हुण देखो जे साडे कोल कुछ कैंसल हुंदा होवे, ठीक है जी, जिवें असीं की कर सकदे हां न्यूमीनेटर नूं डिनोमीनेटर नाल कैंसल कर सकदे हां। ठीक है जी, इहदे न्यूमीनेटर नूं इहदे डिनोमीनेटर नाल जिहड़ा हैगा आपां कैंसल कर सकदे हां। बट असीं की नहीं कर सकदे, सिर्फ एवें कैंसल नहीं कर सकदे। मीनस न्यूमीनेटर नूं न्यूमीनेटर नाल जां डिनोमीनेटर नूं डिनोमीनेटर नाल कैंसल नहीं कर सकदे। जिवें हुण इत्थे देखो 4 ते 4 आपस कैंसल हो रहे हैं, सेम ने, तो असीं इन्हां नूं कैंसल कर सकते हैं। जां तुसीं किवें लिख सकते हो, आपां मल्टीप्लाई करांगे 4 नूं 1 नाल 4 4 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे 12। उस तो बाद असीं साडा जिहड़ा इन्हां दा कॉमन फैक्टर है 4 ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर सकते हैं। की आ जाएगा 4 नूं 4 नाल करूंगी 1 एंड 4 नूं 3 नाल जिहड़ा हैगा 12 नूं 4 नाल डिवाइड करूंगी तां भी रिजल्ट की आऊगा साडे कोल 3। मीनस असीं डायरैक्ट कैंसल करके भी आंसर अपना राइट कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई करन तो बाद जिहड़ा कॉमन फैक्टर आऊगा साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करके भी असीं जिहड़ा हैगा साडा आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, इस तो बाद जिहड़ा हैगा अपने कोले सैकेंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 1/7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2/9। ठीक है जी, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ 7 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 2 7 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 63। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ B ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ 1/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/7 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 6/7 ਸੌਰੀ 6/5 ਨਾਲ। ਹੁਣ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 1 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 6। ठीक है जी, 7 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 35। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ C ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ 1/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਫ 3/10 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3/10 ਨਾਲ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ 7 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 3/7। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। बिल्कुल ईजी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सैकेंड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है सैकेंड क्वेश्चन। देखो की कह रहे हैं सन सैकेंड क्वेश्चन कहते मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। असीं इनकी मल्टीप्लाई करनी है एंड इन्होंने लोएस्ट फॉर्म के राइट करना है। लोएस्ट का मतलब भी जिहड़ा साडा न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर आ अगर उन्होंने कुछ कॉमन है तो असीं वो कॉमन जिहड़ा होगा साडा फैक्टर उहदे नाल मल्टीप्लाई करके उन्होंने छोटा करके लिखना है। ठीक है जी, सॉरी डिवाइड करके आपां नूं छोटा करके लिखना। ਹੁਣ देखो जिवें साडा फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट दे विच कहता सानूं 2/3 मल्टीप्लाई 2 × 2/3। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 × 3 ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਮੀਨਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਵਰ। ठीक है जी, हम देखो मल्टीप्लाई करांगे आप 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की 6 6 + 2
8 बन जूगा मीनस 2/3 मल्टीप्लाई की आ गया साढ़े 8/3। ठीक है जी, इन्हें दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट की होगा 16/9। ਹੁਣ देखो 16/9 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है जी, 16 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ 1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਐਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 16 9 देखो किन्ने ते जाऊगा 1 ते माइनस करांगे, अपने कोले माइनस करके किया गया 7। ये साडा जिहड़ा रिजल्ट आऊगा वो की आऊगा, जो भी साडा डिवीजन क्वोशेंट हुंदा अगे हुंदा इत्थे क्वोशेंट हुंदा, फिर साडा रिमाइंडर हुंदा। ठीक है जी, न्यूमिनेटर रिमाइंडर बन जांदा हुंदा ते डिनोमिनेटर जिहड़ा हुंदा जिहदे नूं असीं डिवाइड। ये साडा आंसर। ठीक है जी, इस तो बाद देखो सैकेंड पार्ट जिहड़ा हैगा की क्या आपां नूं 2/7 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई करांगे दोनों की 14 की है साडा रिजल्ट 14/63। हुण आपां इहनूं लोएस्ट फॉर्म दे विच जिहड़ा राइट करांगे तो साडी जिहड़ी लोएस्ट फॉर्म आऊगी, लोएस्ट फॉर्म देखो 14 ते 63 दोनों का जिहड़ा हैगा कॉमन फैक्टर वो अपने कोले 7 है, दोनों 7 ते डिवाइड हो रहे हैं। इट मीनस रिजल्ट की आऊगा साडे कोले 2/9। ठीक है जी, ये साडा की आंसर। इनू असीं जिहड़ा मिक्सड फ्रैक्शन दे विच राइट नहीं कर सकते क्योंकि जिहड़ा साडा न्यूमिनेटर है, ठीक है जी, वो लोएस्ट नंबर है। इस तो बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दे विच की कहता सानू 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। 3/8 ते 6/4 नूं मल्टीप्लाई करांगे। देखो 3 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई कीता अपने कोल की आ गया 80। ठीक है जी, हुण 8 ते 4 नूं मल्टीप्लाई करांगे अपने कोल की आ गया 32। हुण देखो जिहड़े दोने अपने कोले नंबर ने किहदे ते डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर जे असीं इन्हां दोनों नूं डिवाइड कर दईए 2 नाल, दोनों 2 ते डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी, 2 नाल डिवाइड करिए, देखो कॉमन फैक्टर दोनों का 2 है। लोएस्ट फॉर्म पहला अपन राइट कर लिए, लोएस्ट फॉर्म की बनूगी 18/32। दोनों का कॉमन फैक्टर है जिहड़ा 2 है, 2 नाल असीं इहनूं डिवाइड कर देंगे, 2 नाल डिवाइड करांगे अपने कोले 9 आ गया, एंड नीचे 2 नाल डिवाइड करांगे साडे कोल रिजल्ट की आएगा देखो 1 एंड 16। ठीक है जी, 9/16 जिहड़ा हैगा साडे दा आंसर है। उस बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ दे विच की कहा सानू 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करांगे देखो 9 नूं 3 नाल 27, 5 नूं 5 नाल जिहड़ा हैगा 25 आ गया। हुण जिहड़ा ये अपने कोले हैगा इहनूं असीं लोएस्ट फॉर्म दे विच तां राइट नहीं कर सकदे क्योंकि दोनों की ने, दोनों का जिहड़ा कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है जी, असीं इहनूं लिखांगे मिक्सड फ्रैक्शन दे विच, मिक्सड फ्रैक्शन 27/25। ठीक है जी, हुण 1 ते गया 25 तो अपने कोले रिजल्ट की आ गया देखो मिक्सड फ्रैक्शन की बनूगी इहदी साडा जिहड़ा हैगा क्वोशेंट 1 एंड रिमाइंडर 2 डिवीजन की है 25। ठीक है जी, ये साडा की है रिजल्ट। उस बाद आप अपने नेक्स्ट पार्ट जिहड़े हैगे 6 ते 7 5 6 7 ठीक है जी एज इट इज़ ने तुसीं खुद ट्राई करियो इहदे नाल दे ने। हुण आपां चलदे अपने नेक्स्ट थर्ड। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं आपां नूं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जो भी सानूं फ्रैक्शंस दित्ती हुई ने असीं इन्हां दी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, सारे एज इट इज़ जिवें पहलां करके हटिया सेम उहदे नाल दी है। देखो की होगा साडा सोल्यूशन 2/5 मल्टीप्लाई 5 × 1/4 मिक्सड फ्रैक्शन दी है। मल्टीप्लाई करने तो पहला अपन सिंपल फ्रैक्शन के चेंज करांगे। देखो की होगा 2/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 + 1/4 यही होंगे ना, इन्हें दोनों की मल्टीप्लाई दैन जो साडा होंदा न्यूमिनेटर से प्लस कर देने तो रिजल्ट क्या होगा 2/5 मल्टीप्लाई करांगे 20 + 1/4 2/5 प्लस करांगे 21/4। हम मल्टीप्लाई करने तो पहला असीं चैक करना भी साडा कुछ कैंसल तो नहीं हो रहा। देखो जिमें अपने को की है 2 जिहड़ा है 4 नाल कैंसल हो रहा है। ठीक है जी, 2 4 नाल कैंसल हो रहा तो अपन कैंसल कर देंगे की रह गया अपने को 2 मीनस की इत्थे अपने को 1 आ गया 1 नूं असीं 21 नाल मल्टीप्लाई करांगे एंड जिहड़ा है 5 नूं असीं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडा रिजल्ट की आ जाएगा 21/10। 21/10 इहदी आपां मिक्सड फ्रैक्शन अरेंज करनी है दोबारा। ठीक है जी,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈ 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 20 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 1। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਇਨਟੂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਓਵਰ 9। देखो मल्टीप्लाई करांगे 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 30 30 plus 2 over 5 into 7 over 9। ठीक है जी, प्लस करांगे 32 over 5 मल्टीप्लाई 7 over 9। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है जी, कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 32 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 40 20 मीन्स 224 आ गया। इन्हां दी मल्टीप्लाई किया अपने को 45। ठीक है जी, हुण असी 200 जिहड़ा हैगा 24 नूं डिवाइड करांगे 45 45 ते डिवाइड करांगे। देखो 5 की चेक कर लेने 25 20 20 ग्रेटर हो गया। ठीक है जी, इहदे नाल तां फिर असी की करांगे 45 4 पे 20 16 17 18 ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 4 ਤੇ ਗਿਆ 180 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 12 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 44। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੈ 4 ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ 44 ਦੈਨ ਜੋ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। जिस तो बाद है साडा थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट की कह रहे हैं हुण इह च आपां नूं सैकेंड जिहड़ी मिक्सड फ्रैक्शन दी मैथड हो गई है की करांगे आपां 3 over 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 plus 1 over 3। ठीक है जी, 3 over 2 दोनों की मल्टीप्लाई करांगे 15 plus 1 over 3। ठीक है जी, की आ गया अपने को 3 over 2 मल्टीप्लाई 16 over 3। हुण देखो जी अपने को कैंसल हो रही ने 3 नाल 3 कैंसल हो रहा है एंड ਜਿਹੜਾ 16 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 60 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ 4 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ 5 over 2 6 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 7 into 2 plus 3 over 7 ਕੀ ਹੋਗਾ 5 over 6 multiply 14 plus 3 over 7 5 over 6 multiply plus ਕਰਾਂਗੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 17 over 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ 85 6 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 42। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 42 ਨੂੰ 85 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 42 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 84। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ 2 into 1 over 40। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 over 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 over 4। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, देखो 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 6 ਕੈਂਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 6 ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 7 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 28। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3 over 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 over 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 over 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ 6 over 28
इज इक्वल टू 3/8। इन्हां दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो बाद सानूं जिहड़ा हैगा क्लीयर हो जाएगा कि किहड़ी जिहड़ी हैगी है ग्रेटर है। पहला असीं इहनूं इन्ना मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपां इहनूं इन्ना करनी है। ठीक है जी, 6 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई करांगे कितना आ जाएगा अपने कोले 28 नूं मल्टीप्लाई करनी असीं 3 नाल। 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना होगा अपने कोले 24, 2 कैरी 6 7 8 84 मीन साडे कोल किहड़ी फ्रैक्शन है जिहड़ी ग्रेटर आ गई 3/8। तो असीं की लिखांगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। किसी भी तरीके नाल कर सकते हो, चाहे तुसीं इहदा डिनोमीनेटर इक्वल कर लो, मीनस ए वाली सारी फ्रैक्शन नूं असीं 8 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे ते ए वाली सारी जिहड़ी फ्रैक्शन होगी 28 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। उस तो बाद आपां जिहड़ा इहदा न्यूमीनेटर जिहड़ा हैगा उहनूं कंपेयर कर लांगे, जिहदा न्यूमीनेटर ग्रेटर है मीनस वो वाली फ्रैक्शन साडी ग्रेटर है। ठीक है जी, हुण उस तो बाद जिहड़ा हैगा साडा सैकेंड पार्ट दे विच देखो चैक कर लैणे इनू आपां सैकेंड मैथड नाल करांगे। ठीक है जी, सैकेंड मैथड नाल ट्राई कर लैणे 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 दोनों की मल्टीप्लाई करांगे कि आ जाएगा 6/14। ठीक है जी, इस तो बाद 2/3 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई करांगे तो 3 नाल 3 कैंसल हो गया, अपने को की आ गया 2/7। हुण जे असीं दोनों का जिहड़ा डिनोमीनेटर इक्वल बनाइए मीनस देखो इत्थे 6/14 हैगा, इहनूं भी 14 बनाइए तो असीं की करांगे इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे डिनोमीनेटर ते न्यूमीनेटर नूं, तो की आ गया 4/14। हम असीं इहदा न्यूमीनेटर कंपेयर करांगे, देखो की है 6 ग्रेटर 4 है ना, 6 ग्रेटर दैन 4 है तो जिहड़ी फ्रैक्शन किहड़ी ग्रेटर होगी 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ठीक है जी, तुसीं किसी भी मैथड नाल जिहड़ा हैगा अपना चैक कर सकते हो, तुहाडी मर्जी है। हुण आपां चलदे अपने नैक्सट क्वेश्चन ते फिफ्थ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है फिफ्थ क्वेश्चन, देखो की कह रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन कहते शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन आ रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent saplings is 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। मीनस की है शैली की करती है गार्डन दे विच, ठीक है जी 4 बूटे लगाउंदी है, 4 बूटे लगाउंदी है। ठीक है जी, जिमें 1 2 3 4 इन्हां दे विचकार वाली जिहड़ी डिस्टेंस है, ये 4 बूटे ने। ठीक है जी, इन्हां दी जिहड़ी विचकार वाली डिस्टेंस है वो आपां नूं कितनी कही है 3/4। सारिਆਂ ਦੀ विचकार वाली जिहड़ी डिस्टेंस है वो 3/4 हैगी है मीटर। असीं ने की फाइंड आउट करना है भी जिहड़ा फर्स्ट सैपलिंग है, पहला बूटा है ते आखिरी बूटा है, इन्हां दे विचकार वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, अपन क्वेश्चन यही पूछा है। देखो हुण सानूं पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent सैपलिंग की क्या होया भी जिहड़े दो बूटे ने उन्हां दे विचकार वाली जिहड़ी डिस्टेंस है वो की है 3/4 मीटर। ठीक है जी, इस तो बाद नंबर ऑफ सैपलिंग कितने ने साडे कोले 4, नंबर ऑफ सैपलिंग कितने हो गए 4, तो फिर हुण आपां नंबर ऑफ डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेनी ने भी कितनी है नंबर ऑफ डिस्टेंसेस 1 2 3। ठीक है जी, असीं दोनों की मल्टीप्लाई कर दांगे 3/4 जिन्ने साडे कोले डिस्टेंस सी एंड जिन्ने साडे कोले सैपलिंग सी बूटे सी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके साडे कोले रिजल्ट की आ गया 3। ठीक है जी, तो फिर जिहड़ियां गैप हो गए कितने हो गए साडे कोले, फर्स्ट गैप देखो, सैकेंड गैप, थर्ड, 4 बूटे ने तो उन्होंने कोले अपने कोले जिहड़ा गैप हो गया उन्होंने वो कितने हो गए 3 गैप हो गए। ठीक है जी, हुण असीं डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट जिहड़ा बूटा है उसदे विचकार वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ताकि आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स की आ जाएगा जिन्ने साडे कोले नंबर ऑफ गैप्स ने एंड जिन्ना साडे कोले एक जिहड़ा हैगा उहदे विच गैप, एक बूटे दो बूटियां दे विचकार वाला गैप, उन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया देखो अपने को किया जाए 3 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 मिक्सड फ्रैक्शन बनावांगे, इत्थे भी छड्ड सकदे हां। मिक्सड फ्रैक्शन की है साडी 2 × 1/4 मीटर, मीन जिहड़ा उन्हां दे दो इन्ना सारा गैप होगा वो की होगा 2 × 1/4 मीटर। ठीक है जी, यही असीं फाइंड आउट करना सी। हुण आपां चलदे नैक्सट अपने 6th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है 6th क्वेश्चन, देखो की कह रहे हैं सानू कहते लिपिका रीड अ बुक फॉर 1 × 3/4 आवर्स एवरी डे। जी लिपिका वो एक दिन के किन्ने घंटे जी बुक रीड करती है 1 × 3/4 आवर्स। ठीक है जी, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, वो इस बुक को 6 दिन जो पढ़ रही है। हाउ मैनी आवर्स इन आल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, वो द्वारा जी बुक पढ़ी गई है उन्होंने पढ़ने लिए जी किन्ने घंटे की लोड़ पई आप वो दसना। ठीक है जी, हुण सानू पता है जी लिपिका एक दिन के किन्ने घंटे रीड करती है बुक, तो असं लिखांगे लिपिका रीड्स द बुक फॉर एवरी डे जी बुक रीड करती है वो 1 × 3/4
ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 7, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7/4 ਆਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਘੰਟੇ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। देखो मल्टीप्लाई 7/4 × 6, दोनों 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 3 ਜਾਂ 6, 2 2 ਜਾਂ 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 21 ਆਇਆ, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2 ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਗਈ, ਮਿਕਸਡ ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 21 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 10 ਜਾਂ 20 ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी। रिमाइंडर की आएगा साढ़े कोले 1। इट मीन जी साड़ी मिक्सड फ्रैक्शन होगी वो की बनूगी, जो भी साड़ा कोशेंट होंगे अगे आता होंगे। ठीक है जी। इंटू च होंगे एंड जो रिमाइंडर होंगे वो साड़ा न्यूमीनेटर होंगे एंड जो साड़ा जिहड़ा हैगा डिवीजर होंगे वो साड़ा की होंगे डिनोमीनेटर। तो 10 × 1/2 आवर्स जिहड़े उन्होंने चाहिए ने एक बुक जिहड़ी हैगी है रीड करने लई। ठीक है जी। हुण आपां चलदे हां अपने नैक्सट क्वेश्चन ते। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को है 7th क्वेश्चन। देखो की कह रहे हैं, कहते हैं कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल ਨੂੰ यूज करके जी कार है वो कितना ट्रैवल करती है, 16 किलोमीटर। ठीक है जी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 × 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मीनस इन्ना जो पेट्रोल हैगा वो यूज करके जो सानू गिवन दिता हुआ यूज करके जी कार है वो किन्ने किलोमीटर जो है चलूगी। ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ, ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 × 3/4 ਲੀਟਰ। ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 11, ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4/11/4 ਲੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन्ने लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਕਾਰ ਇਨ 11/4 ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ। ਇਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11/4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 16 कैंसल हो रहा है ना, इन्हें भी आप फ्रैक्शन बना लेंगे ओवर दे विच 1 लगा के 4 4 ਜਾਂ 16 ਹੁੰਦਾ, तो 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11/4 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ A ਤੇ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एज इट इज़ ने आप एक पार्ट सॉल्व करांगे, दूसरा तुसीं खुद ट्राई कर लो। ठीक है जी। सेम एज इट इज़ ये नाल ही आ। देखो की कह रहे हैं आपां नूं, कहंदे प्रोवाइड द नंबर इन दी बॉक्स। अपने बॉक्स दे विच एक नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट जदों कि साडे कोल की होवे 2/3 इंटू जिहड़ा सानूं बॉक्स देता इज इक्वल टू 10/30। ये सानूं गिवन दिता। ठीक है जी। जे हुण असीं जिहड़ा साडा रिक्वायर्ड नंबर आ उहनूं लैके चल पईए x। ठीक है जी। असीं की लिखांगे, let the required number is x। ठीक है जी। x लेके चल पे हुण देखो जिथे साडे कोले बॉक्स है की आऊगा x इज इक्वल टू 10/30। हुण असीं इहनूं सॉल्व करना। हुण सानूं पता है भी जो भी साडे कोले इत्थे x नाल मल्टीप्लाई दे विच हुंदा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जांदा है। इट मीन जे असीं x की वैल्यू फाइंड आउट करने लई 2/3 ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਦੀ ਵੈल्यू। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/2 2/3 ਸੀ ਇਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3/2 ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। दोनों साइड से ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 3/2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2/3 इंटू एक्स तो गिवन ही सी मल्टीप्लाई कितना की आप 3/2 नाल इज इक्वल टू फिर की होगा अपने को 10/30
30 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है जी। हुण देखो इत्थे अपने को 3 नाल 3 कैंसल हो गया, 2 नाल 2 कैंसल हो गया, मल्टीप्लाई च नहीं कैंसल हो गए। ठीक है जी। अपने को की बचे ओनली x। हुण देखो इत्थे 0 नाल 0 कैंसल हो गई, 3 नाल 3 कैंसल हो गया, अपने को की रह गया ओनली इन्नी मल्टीप्लाई कर दी आपां, सॉरी मल्टीप्लाई कर दी तो रिजल्ट की बनूगा 30/60। ठीक है जी। तो x की वैल्यू साडे कोल की हैगी 30/60। इस तो बाद की है भी जिहड़ा नंबर साडे कोल आया बॉक्स दे विच मीनस x का नंबर आया उन्हें असीं सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच लिखना। जो मैं इत्थे कैंसल करता सी नैक्सट क्वेश्चन अपना देखो मीनस की होगा सैकेंड क्वेश्चन जिहड़ा सैकेंड पार्ट का आंसर है अपने कोल गिवन नंबर की आ गया जिहड़ा रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर अपने को आ गया 30/60। ठीक है जी। तो हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म सैकेंड के अपन सिंपलेस्ट फॉर्म ही पूछी है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन जो भी सी नंबर ऑब्टेन किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म राइट करो। ठीक है जी। सिंपलेस्ट फॉर्म की होगी देखो 30/60। दोनों का कॉमन फैक्टर साडे कोल 30 मीनस दोनों है जी 30 नाल डिवाइड हो रहे तो आप 30 नाल डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। 30 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 1, 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 60 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे, 60 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है जी। ये साडी सिंपलेस्ट फॉर्म। जो सैकेंड पार्ट है वो तुसीं खुद ट्राई करियो एज इट इज। पहला असीं जिहड़ा अपना रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना, उस तो बाद आपां उहनूं सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच राइट करना। ठीक है जी। जे तुहानूं वीडियो वधिया लगी होवे तो मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जरूर दस्सिओ। आपां मिलदे हां अपनी नवीं वीडियो दे नाल। तद तक लिए थैंक यू।